तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। ये जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, ये जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। गुप्ता कोचिंग क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कल हम लोगों ने पढ़ा था चंद्र ग्रहण के बारे में कि चंद्र ग्रहण पर जो मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, परीक्षा से संबंधित परीक्षा में उपयोगी प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कल भी बताया था, कल की वीडियोज़ में, पिछली वीडियोज़ में मैंने उसको पूरा डिफाइन किया था। आज की वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण कब होता है, कैसे होता है, क्या कंडीशंस होती हैं और कितनी बार होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, सूर्य के बारे में सारी जानकारियाँ आज हम सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य ग्रहण को कल मैंने आपको बताया था कि चंद्र ग्रहण को याद करने का ट्रिक, बचपन में हम लोग भूल जाते थे, तो हमने कल बताया था कि चंद्रमा कब निकलती है, शाम को निकलती है। तो चंद्रमा शाम को निकलती है, तो शाम से हमने याद किया था एस फॉर सन और ए फॉर अर्थ था और एम फॉर मून था। लेकिन आज हमारा ट्रिक क्या है, सूर्य ग्रहण का ट्रिक जो है, एक ये दूसरा ट्रिक है। सूर्य ग्रहण को याद करने का एक आसान सा ट्रिक ये है कि सूर्य में समा होती है। समा मीन्स ये उर्दू शब्द है, उर्दू लफ्ज़ है समा। समा बोलते हैं रोशनी को, उजाला को, प्रकाश को। यानी सूर्य में क्या होती है, समा होती है, प्रकाश होती है, उजाला होता है। तो समा को हम याद करेंगे इंग्लिश में SMA। बस यही हमारा ट्रिक है। तो सूर्य ग्रहण के लिए क्या ट्रिक है, सूर्य में समा होती है। तो समा को हम डिफाइन करेंगे कि एस फॉर सन हो जाएगा आपका, एस फॉर बन जाएगा सन, एम फॉर बनेगा मून और ई फॉर बनेगा अर्थ। यानी ए फॉर अर्थ, मैंने कल आपको बताया था कि अर्थ उच्चारण करते समय आ रहा है, तो अ के लिए हम ए लिखेंगे। हम अपने सेंटेंस को बनाने के लिए कल मैंने बताया था कि समा और शाम, तो चंद्रमा के लिए शाम होती है और सूर्य के लिए समा होती है। तो समा सेम चीज़ वही बनेगा, पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। अब होता क्या है, सूर्य ग्रहण कैसे हम लोगों को लगता है कि सूर्य ग्रहण हो रहा है, सूर्य में कोई वो नहीं होता है, कोई ग्रहण नहीं होता है। जैसा कि सूर्य जब इसकी पोजीशन क्या होती है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। अगर आपसे इसकी परिभाषा पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण की परिभाषा लिखिए, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा की जो छाया होती है, क्योंकि इधर से लाइट आ रहा है, जब सूर्य से लाइट जाएगा तो ये पृथ्वी की तरफ जाना है इसको है, लेकिन बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो इसकी इस पे छाया पड़ने लगेगी, पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर छाया इसकी पड़ने लगेगी। तो जिस हिस्से पर उसकी छाया पड़ेगी उस स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों को सूर्य नहीं दिखाई देगा। उस समय सूर्य नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही नज़दीक है सूर्य के, पृथ्वी के, तो पृथ्वी के जब बीच में आ जाएगा तो वो जो नज़दीक की चीज़ होती है वो थोड़ी हमें बड़ी दिखती है, बड़ी दिखती है ना। अभी हमने कल बताया था कि जो है कि सूर्य एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, और जो ढेर सारे तारे सौरमंडल में हैं वो भी सूर्य से कई गुना बड़े भी हैं। लेकिन जिसका कारण क्या है, वो हमें छोटे से दिखते हैं, बहुत हल्की लाइट में दिखते हैं। उसका कारण ये है कि वो बहुत दूरी पर है। दूरी के कारण कोई वस्तु हमें छोटी और बड़ी दिखाई देती है। जैसे अगर हम यहाँ पर हैं, हमारे पास में कोई एक छोटा सा पेड़ है, उस पेड़ को देखेंगे, उसके बाद हम कोई बहुत बड़े पेड़ को देखेंगे और वो काफ़ी दूरी पर हो, तो उसकी अपेक्षा वो छोटा दिखाई देगा। हालांकि इससे कई गुना बड़ा पेड़ वो है, लेकिन वो इससे कई गुना छोटा दिखाई देगा। तो यही रीज़न है कि कोई वस्तु हमें दूरी के आधार पर छोटी और बड़ी दिखाई देती है। तो होता क्या है कि जब चंद्रमा पृथ्वी इसके करीब में होता है और जब इसके बीच में आ जाता है तो इसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, और पृथ्वी पर खड़े हुए उस स्थान पर जहाँ पर उसकी छाया पड़ रही है व्यक्ति को सूर्य नहीं दिखाई देता है। और जब सूर्य नहीं दिखाई देता है तो उसी समय सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो उसकी कंडीशन ये होती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। तो यही हमारा ट्रिक था कि सूर्य में समा होती है, यानी SMA
कभी नहीं भूलने वाला है। अगर आप इसको 2-3 बार रिपीट कर लेंगे कि सूर्य में समा होती है और चंद्रमा में शाम होती है, SAM शाम होती है और समा होती है, SMA सूर्य में समा होती है। तो आइए उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं सूर्य ग्रहण से, उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होता है, सूर्य ग्रहण सदा अमावस्या को ही होता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। तो आंसर क्या है, एक वर्ष में अधिकतम 7 बार यानी 7 टाइम्स आपका सूर्य ग्रहण हो सकता है। मैक्सिमम है ये, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इससे कम भले हो सकता है, 1 बार 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, लेकिन 7 बार से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है, सूर्य क्या है, सौर मंडल का एक प्रधान इसको कहा जाता है। कि अगर देखेंगे कि जो हमारा सौर मंडल बना हुआ है, जो हमारे सारे ग्रह हैं, ये किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसलिए सूर्य को क्या कहा गया है, इसका प्रधान कहा गया है, सौर मंडल का प्रधान कहा गया है सूर्य को। प्रश्न बनता है कि सौर मंडल का प्रधान किसे कहते हैं, तो आंसर होगा कि सूर्य को कहते हैं, सौर मंडल का प्रधान सूर्य को कहते हैं। अगला पॉइंट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका आंसर होगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलता है। तो सोचिए कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, तो 8 मिनट मतलब कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, 8 मिनट में हो जाएंगे 48, 480 सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 480 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख से, उसके बाद इतना सेकंड अलग से, 1 सेकंड में 3 लाख तो 16 3 48, इतनी 48,000 लाख किलोमीटर, इतने किलोमीटर की दूरी हमारी आप अगर निकालना चाहेंगे तो आप इससे भी आप दूरी निकाल सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। क्योंकि हमें प्रकाश की चाल पता है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो लेकिन इसको सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय है 8 मिनट 16.6 सेकेंड है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 गुना बड़ा है, लगभग 13 गुना बड़ा है। तो ये है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सूर्य ग्रहण से रिलेटेड हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर एक बार देखिएगा, इसे नोट कीजिएगा, तो और बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Get on my head. Get on my head.